श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। लोग दूर दूर से कांवड़ लेकर के भगवान शिव के लिए जाते हैं और पूरे सावन भर भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से लोग भगवान को रिझाने का काम करते हैं, शिव को प्रसन्न करने का काम करते हैं। कल की बात है, मैं बदायूं से कासगंज जा रहा था। वहाँ पर एक कचला घाट पड़ता है गंगा जी का। वहाँ से कांवरिया जल भर करके बदायूं होते हुए कलान के पास में पटना शिव मंदिर है, वहाँ के लिए जा रहे थे। और कुछ लोग कचला से जल भरकर कासगंज की ओर रवाना हो रहे थे। इतनी कांवरियों की भीड़ शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगी जितनी कचला घाट पर होती है। और भिन्न भिन्न प्रकार से कांवर लेकर के जाते हैं और वहां पर कांवर में 40% महिलाएं भी शामिल होती हैं। और शिव भक्त भी बड़े दयालु हैं। हर आधा किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, जहां पर पूरी सब्जी, छोले चावल, लिम्का, कोको कोला और चाय, शरबत का इंतजाम है। लेकिन एक चीज देखने में आई है कि कांवरिया थोड़ा अनुशासन से हट करके कांवर ले जाते हैं, जिससे आम पब्लिक को तकलीफ होती है। अपने डीजे और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। सड़क की दोनों साइडों में ट्रैक्टर टाली और डीसीएम लगा करके नृत्य करते हैं। डीजे चलता है, जिससे आम पब्लिक को काफी परेशानी होती है। 27 तारीख की बात है, मैं बदायूं से कासगंज जा रहा था। कांवड़ियों का जाम था। वहां पर एक गंभीर रोगी एम्बुलेंस में था और वो अपने बीमारी के कारण तड़प रहा था। जैसे तैसे हम लोगों ने सहयोग करके उस एम्बुलेंस को निकाला। सभी कांवड़ियों से अनुरोध है कि अपनी मस्ती में मस्त रहें, अपनी भक्ति में भक्त रहें, लेकिन सामान्य नागरिक, जरूरतमंद नागरिक पुलिस ट्रैफिक का पूरा पालन करें, ताकि तुम्हारी भक्ति भी सफल हो और किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई तकलीफ भी ना हो। भक्ति करें, ईश्वर के कृपा पात्र बने, मस्त रहें, भोले शंकर का गुणगान करें, लेकिन थोड़ा नियम संयम से भी रहें, क्योंकि भगवान शंकर, भगवान भोले बहुत दयालु थे, बहुत नम्र थे, बहुत सरल थे। इसीलिए तो उन्हें भगवान भोले कहा गया है, भोले शंकर कहा गया है। शांति का प्रतीक, श्रद्धा, भाव, भक्ति ही शांति का प्रतीक है। हुड़दंग मचाना, लोगों को परेशान करना, रास्ते को जाम करना, माँ बहन बेटियों को देख करके नृत्य करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, नशा करना, दारू पीना, भांग खाना, ये कोई भक्ति नहीं है। ये तो मात्र छलावा है, मात्र दिखावा है। रामायण के बालकांड में देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, देव कौन है, मानव कौन है और निशाचर कौन है? भगवान शिव बताते हैं कि निशाचर राक्षसों की क्या पहचान है। बालकांड की चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन का खोजा,
माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन से करवा बहन सेवा। भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं, जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं और निरंतर दूसरी स्त्रियों को खोजते हैं, उन पर गंदी गंदी दृष्टि डालते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, ये व्यक्ति मानव की श्रेणी में ना होकर के राक्षस की श्रेणी में है, दानव की श्रेणी में है। ये भक्त नहीं होते हैं। ये भक्त तो भक्त मानव कहलाने योग्य नहीं होते हैं, ये नीचाचर होते हैं। ये भगवान शिव स्वयं बालकांड में राक्षसों की चर्चा करते हैं, राक्षसों की व्याख्या करते हैं। तो हमें राक्षस नहीं बनना है, हमें मानव बनना है, मानव से महामानव बनना है, देवतुल्य बनना है। इसलिए शांति का प्रतीक, शांति की भक्ति, श्रद्धा की भक्ति, दया और करुणा की भक्ति को जागृत रखें और भगवान शिव के कृपा पात्र बने। नियम संयम का होना भक्ति में भी बहुत आवश्यक है। भगवान राम के रामादल में कितना बड़ा नियम संयम और अनुशासन होता था, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी नियम संयम और अनुशासन का पालन करना है। आप सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में सुख शांति आए, सभी का मंगल हो। जय भोलेनाथ।